सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वानंद होंगे। आज आपको हिंदी में विनोदनी पुस्तक के तृतीय पाठ अन्योक्ति विलासः के बारे में जानकारी देंगे और इस श्लोक को जो भी पढ़ाया जाएगा उसे अपने कक्षा कार्य की कॉपी में उतारना है। जिस प्रकार से मैंने नीचे अन्वय, भावार्थ और उसका हिंदी लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से उसको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में भी लिखना है। ये सारा विवरण इसलिए लिख दिया ताकि आप आसानी से इसे कक्षा कार्य की कॉपी में उतार सकें और याद कर सकें। अन्यथा पुस्तक में देख करके सीधे मौखिक भी आपको पूरी जानकारी दे सकता था, लेकिन ये आपकी कॉपी में इसका अर्थ अन्वय भी कॉपी में लिखना ज़रूरी था। इसलिए इस प्रकार से मैंने श्लोक को लिखा है, फिर उसका अन्वय किया है, फिर भावार्थ किया है, फिर उसकी हिंदी बनाई है ताकि आप ठीक से इसको समझ सकें और अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में भी आपको उतारने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए जरा, नीरक्षीर विवेके हंसालयस्यं त्वमेव तनुसे चेत विश्व अस्मिन् अधुनान्य कुलवर्तं पालयति क। यहाँ पर हंस के माध्यम से कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को जगाया गया है, सचेत किया गया है। जिस प्रकार से हंस न्याय करता है, दूध का दूध, पानी का पानी, अगर हंस को दूध और पानी मिलाया हुआ अलग अलग करना है तो वह इस कार्य को करने में सक्षम है। तो ठीक उसी प्रकार से जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है वह निश्चित रूप से अपने कर्तव्य का पालन करता है। इस श्लोक में ये जानकारी दी गई है। नीर क्षीर विवेके हंसालयस्यं त्वमेव तनुसे चेता विश्व अस्मिन् नान्य कुलवर्तं पालयति का। अब इसका अन्वय, हंस नीर क्षीर विवेके, हंस जो है दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला है। त्वम एव आलस्यम तनुसे चेता, कभी कह रहा है कि तुम दूध का दूध, पानी का पानी करने वाले हो, लेकिन इसमें आलस्य तुम मत करो। विश्व अस्मिन् अधुना अन्य, यदि तुम ऐसा इसमें आलस्य करोगे तो संसार में कौन, अन्य कौन करेगा? कुलव्रतम को पालयति, अर्थात कर्तव्य का पालन कौन करेगा? ये बात बताई है। इस प्रकार से इसका पहले आप भावार्थ समझ लें, इसको संस्कृत में क्या कहना चाह रहा है कवि। हे हंस नीर क्षीरयो विवेकः, हे हंस तुम दूध का दूध, पानी का पानी करने की सामर्थ्य रखते हो, अर्थात सम्यक ज्ञान, ठीक है। त्व कर्तव्यम असि, अतः त्वम तत्र आलस्यम मा कुरु, इसलिए तुम्हें इसमें आलस्य नहीं करना है। यदि त्वमेव तत्र आलस्यम करिष्यसि, यदि तुम ही आलस्य करोगे, अन्ये तरहि संसारे अधुना अन्य क कुलवर्तं पालयति, तो संसार में अन्य कौन
कर्तव्य का पालन करेगा। अन्येन श्लोकेन सज्जनः स्वकर्तव्यम कदापि न विस्मरति इति शिक्षणं प्राप्यते। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से श्लोकेन सज्जन स्वकर्तव्यम अपने कर्तव्य का पालन करता है, कदापि न विस्मरन्ति वह अपने कर्तव्य का पालन कभी भूलता नहीं। इति शिक्षणं प्राप्यते, इस श्लोक से यह शिक्षा भी मिलती है। तो इस प्रकार से इसका ये संस्कृत अनुवाद था, भावार्थ था इसका। अब इसकी हिंदी है। ठीक है। हे हंस, जल और दूध को अलग अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो संसार में दूसरा कौन कर्तव्य का पालन करेगा। अर्थात कोई भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो संसार का क्या होगा। हंस के माध्यम से सज्जन और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को उनके कर्तव्य का स्मरण कराते हुए कर्तव्य से विचलित न होने हेतु प्रेरित किया है। ये पहला श्लोक आपका। इस श्लोक को उतारना भी है, फिर अन्वय, भावार्थ और इसकी हिंदी भी आपने लिखनी है। अगला दूसरा श्लोक है, नीतराम नीचो अस्मिति त्वं खेदं कूपो मा कृथा। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासी। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कुएं के बारे में, कुएं के माध्यम से जो लोग अपने आप को संकुचित भाव से देखते हैं उनके लिए प्रेरणा इसमें दी है। जिस प्रकार से कुआं बहुत गहरा होता है और स्वयं कुआं क्या करता है, बहुत गहरा होने का उसको दुख होता है। लेकिन उस कुएं के अंदर क्या होता है, मधुर और शीतल जल होता है, गुण उसमें निश्चित रूप से होता है। यानी ये अवगत कराया गया है कि व्यक्ति में सारे अवगुण ही नहीं होते हैं, कुछ न कुछ गुण अवश्यमेव हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर प्राणी में होता है। इसलिए उसे व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए, अपने आप को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। इसका अन्वय है जैसे कूपः नितराम नीचः अस्ति। कुआं हमेशा कैसा रहता है, नीचः अस्मि, मैं बहुत गहरा हूँ, यह मन में चिंतन करता है। त्वं खेदं मा कृथा, तो कभी कह रहा है कि तुम गहरे हूँ कर कर के चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। त्वं खेदं मा कृथा, तुम बेकार में इस सोच को मत रखो। यतः अत्यंत सरस हृदय परेशान गुणग्रहिता अस्ति, और तुम में गुणों को ग्रहण करने की भी तो क्षमता है। ठीक है। शीतल जल देते हो, मधुर जल देते हो, सरस हृदय हो। कूपः अत्यंतः नीचः भवति, कुआं बहुत गहरा होता है। अतः कवि कथ्यति कूप त्वं आत्मानः नीचः इति मत्वा कदापि दुखम मा कुरु। हे कुएं, तुम मैं बहुत नीचा हूँ करके इस प्रकार से कभी भी अपने मन में दुख मत करो। यति ही त्वं सरस हृदय परेशान गुण ग्रहिता च असि, और तुम जो है सरस और गुण को ग्रहण करने वाले हो, ऐसे बना हो। अत्र कली अत्र कवि कूप माध्यमेन
जनात् संबोधयते। यहाँ कवि जो है कुएं के माध्यम से लोगों को संबोधित करता है। यत मन की प्रत्येकस्मिन् जने केचन गुणा भवन्ति। प्रत्येक आदमी में कुछ न कुछ गुण अवश्य होते हैं। अतः जनस्य कर्तव्यम अस्ति, इसलिए लोगों का कर्तव्य है कि यत सह गुणानां वर्धनम कुर्वणम, उसे अपने गुणों में वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है। कदापि स्वमनसी हीन भावना न जनयते, और कभी भी अपने मन में हीन भावना को जन्म नहीं देना चाहिए। यह कवि ने कहा है। हिंदी इसकी है, हे कुएं मैं अधिक गहरा हूँ, इसका खेद मत करो। हे कुएं, तुम मैं अधिक गहरा हूँ करके जो चिंतन करते हो, खेद करते हो, उसको मत करो गहरा कर, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय हो, अर्थात जल से तुम क्या हो, परिपूर्ण हो, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अर्थात कुआं बहुत गहरा होता है। कभी कहता है कि कुआं कूपा, तुम स्वयं को गहरा मानकर दुख मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय और दूसरों के गुण ग्रहण करने वाले हो। यहाँ कुएं के माध्यम से लोगों को संबोधित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण अवश्य होते हैं। अतः व्यक्ति को अपने गुणों में वृद्धि करनी चाहिए और स्वयं के मन में कभी भी हीन भावना नहीं लानी चाहिए। इस प्रकार से कवि ने सचेत किया हुआ है। तीसरा श्लोक है, कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु याव मिल दलि माला कोपि रसालः समुलली सती। अब यहाँ पर कवि ने दुख और सुख को क्षणिक बताते हुए समय को निकालने से संबंधित बात कही है। कोकिल यापवे देवसान तावद विरसान कटील विटपेश। कोकिल तावद करील विटपेशु विरसान देवसान यापय यावत मिल दलिमाला कोपि रसाल समुलली सती एव याप। यत क्या कह रहा है, कोकिल तुम तब तक अपने निरस दिनों को बबूल के पेड़ों पर विटपेश में पेड़ों पर बैठकर बिताओ। यापत कोपि भ्रमरयुक्त आम्र वृक्ष सम्मुखे न आयाति। जब तक कोई आम का वृक्ष भवनों से युक्त आम का वृक्ष नहीं आ जाता, अर्थात हे भद्र पुरुष, कष्टमयानि दिनानि तावद किंचिद
यायत यावत् सुखमयानि दिनानि च आगच्छन्ति यथा दुःखं च क्षणिका भवति। इसलिए हिंदी इसकी देखेंगे। हे कोयल, तब तक बबूल के वृक्षों पर अपने नीरस दिन बिताओ जब तक कोई भंवरों से युक्त आम्र वृक्ष की भली भांति विकसित नहीं हो जाता। आम में बौर आ जाती हैं जब और चारों तरफ हरियाली फैलने लगती है तो फिर कोयल के दिन मधुर मधुर गीत गाने के आ जाते हैं। इसलिए कह रहा है, हे कोयल, तब तक तुम बबूल के वृक्षों पर अपने नीरस दिनों को बिताओ जब तक कोई भंवरों से युक्त आम्र वृक्ष भली भांति विकसित नहीं हो जाता। अर्थात हे भद्र पुरुष, तब तक तुम अपने कष्ट के दिनों को बिताओ जब तक तुम्हारे जीवन में सुखमय दिन नहीं आ जाते, क्योंकि सुख दुख दोनों ही क्षणिक हैं। इसलिए धैर्यपूर्वक समय व्यतीत कीजिए, सुख के दिन अवश्य आएंगे। तो इन श्लोकों से संबंधित शब्दार्थ भी आप कक्षा कार्य की कॉपी में लिख लेंगे। शब्दार्थ इस प्रकार से सुंदर लेख में कक्षा कार्य की कॉपी में जहाँ तक कल कार्य किया है उससे आगे नए पृष्ठ से इस कार्य को आरंभ करेंगे। शेष जानकारी कल मिलेगी। धन्यवाद।